लड़का हो या फिर लड़की, किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में एक ही बार प्यार होता है। यदि एक बार से ज्यादा प्यार होता है तो उसे प्यार नहीं कहेंगे बल्कि कुछ और कहेंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसको प्यार हो जाता है और शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद एक बेटी पैदा हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद उसे फिर दोबारा से प्यार होता है, दूसरी बार शादी करते हैं और उसको एक लड़का पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके प्यार करने की जो सीमाएं थी लगातार आगे बढ़ रही थी। उसकी जिंदगी में पति तो दो थे, लेकिन उसके प्रेमी कितने थे उसको खुद नहीं पता था। उसकी जिंदगी में मर्दों की लाइन लगी हुई थी, और इसी लाइन की वजह से ही एक कत्ल हो जाता है, वह भी भयानक रूप में। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो उसे महिला की स्थिति को लेकर लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि कोई महिला आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि उस महिला ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वह खुद नौकरी करती थी और नौकरी पर जहां जहां जाती थी वहां वहां उसे प्यार हो जाया करता था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के एक जिले खैरथल तिजारा की। दरअसल इसी का ही एक थाना लगता है, खैरपुर, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के दूर कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था रामबाग झोपड़ी के पास से। तो उसकी नजर पड़ती है एक व्यक्ति पर, जो कि रोड के किनारे पड़ा हुआ था। गर्दन उसकी कटी हुई थी, खून से लथपथ था। तो तुरंत ही उसने कंट्रोल रूम को फोन किया, और कंट्रोल रूम को फोन करने के बाद कहा कि साहब, यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। 28 जून 2024 की रात लगभग 12 के आसपास वह फोन किया गया था। पुलिस जैसे ही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाते हैं, और मौके पर जाकर देखते हैं कि लगभग 35 साल के एक व्यक्ति की गर्दन कटी हुई है। वह मरा हुआ पड़ा है। किसने मारा, क्यों मारा, कौन व्यक्ति है, तमाम तरीके के सवाल थे। पुलिस इन सवालों के तलाश में जुट जाती है, लेकिन रात के 12 बजे थे। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस ने उस शव को कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि उसके साथ मारपीट कुछ भी नहीं की गई थी। ऐसा लगा कि लूटपाट के इरादे से किसी व्यक्ति को पकड़ा और तुरंत उसकी गर्दन काट दी। कुछ ऐसे ही उसके साथ हुआ था। लेकिन यह व्यक्ति कौन है, क्या हुआ था, पुलिस इसी तरह का अंदाजा लगा रही थी। अगला दिन निकल आता है, और दिन निकलने के बाद फौरन से टीम पैदल, डॉग स्क्वाड, तमाम तरह की पुलिस की टीम पहुंच जाती हैं देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है और कत्ल किसने किया है, कातिल है कौन, यह तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। जिस जगह पर वह लाश पड़ी थी उससे लगभग 40 या 50 मीटर की दूरी पर एक हेलमेट पड़ा हुआ था। अब पुलिस ने उसे हेलमेट को कब्जे में लिया, क्योंकि हेलमेट सामान्य नहीं था, क्योंकि वह बिल्कुल नया हेलमेट था, और नया हेलमेट ऐसे कैसे कोई फेंक देगा, यह एक सवाल था। पुलिस ने उस हेलमेट को कब्जे में लिया, साथ ही पुलिस ने अब और भी तलाश करना शुरू किया। तो लगभग 70 मीटर की दूरी पर पुलिस को किसी वाहन की एक नेम प्लेट मिलती है। नंबर प्लेट जो मिलती है, उस नंबर प्लेट को पुलिस कब्जे में लेती है। अब यह तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, और आसपास देखते हैं तो लगभग 150 मीटर की दूरी पर बिना नंबर प्लेट के एक स्कूटर खड़ा हुआ था। पुलिस ने अब इस स्कूटर को भी हिरासत में ले लिया, और इसके अलावा जितनी छानबीन कर सकते थे पुलिस ने छानबीन करने की कोशिश की। इन तीन चीजों के अलावा पुलिस को कुछ नहीं मिलता है, यानी कि वहां का नंबर प्लेट, साथ ही हेलमेट और एक स्कूटर। अब पुलिस ने उन सब सामान को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद अभी तक इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि गला काटने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब आखिरकार पुलिस ने इस स्कूटर के मालिक की तलाश करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि यहाँ से कोई क्लू मिले। तो पता चलता है कि यह स्कूटर है, एक शशि नाम की एक महिला का स्कूटर है,
और इस स्कूटर के संबंध में जानकारी जुटाई जाती है तो कोई एफआईआर नहीं था, कोई चोरी का या फिर किसी तरह का एफआईआर नहीं था। पुलिस ने जब इसके एड्रेस के हिसाब से पुलिस वहां पहुंचती है, जो एड्रेस होता है वह हरियाणा प्रदेश के एक जिले सिरसा का होता है। पुलिस गांव पहुंचती है। गांव जाने के बाद स्कूटर और साथ ही स्कूटर की जो मालकिन होती है शशि, उसके बारे में पता किया कि यहाँ शशि नाम की कौन महिला रहती है। पता चलता है कि महिला तो है, लेकिन फिलहाल वह गांव में नहीं है। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उस महिला के बारे में पता चलता है कि कुछ साल पहले उस महिला को एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद उससे शादी कर लेती है, शादी होती है और एक बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद साल 2022 में उस महिला को अपने पति से तलाक लेना पड़ता है। वह कहती है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, यानी कि गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति इंद्रपाल, जो कि सुरक्षा गार्ड का काम करता था, इंद्रपाल से प्यार हो जाता है और पहले पति से वह तलाक लेती है। तलाक लेने के बाद इंद्रपाल के साथ जीने मरने की कसम खा लेती है। इंद्रपाल उस महिला को लेकर राजस्थान प्रदेश के खैरथल इलाके में पहुंच जाता है। वहां जाकर अपना सुरक्षा गार्ड का काम शुरू कर लेता है। गांव वालों को बस इतनी जानकारी थी, इस जानकारी के अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। मृतक के फोटो लेकर पुलिस गांव गई हुई थी। जो फोटो दिखाए जाते हैं तो लोग देखते ही पहचान लेते हैं कि यह तो इंद्रपाल की लाश है। इंद्रपाल को हुआ क्या है, अब गांव वालों का भी इंटरेस्ट जुड़ जाता है, थाने का भी इंटरेस्ट जुड़ जाता है। अब पुलिस ने पहले पति को तलाश कर लिया। आखिरकार पहला पति कहाँ है? पहले पति मिल जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। पहले पति कहता है, साहब मेरा तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। साल 2022 में मुझे छोड़कर चली गई थी, मैंने उसकी तरफ कभी देखा भी नहीं और मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश हूँ। हालांकि पुलिस के लिए वह प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस ने उस पर नजर रखी हुई थी, पर गिरफ्तार नहीं किया था। जितनी उससे पूछताछ की गई थी, सामान्य तरीके से उसने जानकारी बता दी। अब पुलिस ने यह पता करने की कोशिश की कि आखिरकार यह रहती कहाँ थी, तो यह राजस्थान प्रदेश का ही जो खैरथल तिजारा जिला है, उसी का भिवाड़ी इलाका है। भिवाड़ी का खुशखेड़ा एक जगह है। खुशखेड़ा जगह के पास एक आनंदा ग्रीन सोसाइटी, वहां पर यह महिला किराए पर रहती थी। इसके गांव से जानकारी मिलती है तो पुलिस वहां पहुंचती है किराए के मकान में, तो वहां पता चलता है कि 15 दिन से वह महिला गायब है, यानी शशि का 15 दिन से कोई आता पता नहीं है। उसका बेटा, उसकी बेटी, यह कहाँ हैं, इनका भी पता नहीं है। अब पुलिस ने अपनी जो खबरें थी चारों तरफ फैला दी। पुलिस की कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के बारे में पता लगाया जाए। हो सकता है कि महिला की जान भी खतरे में हो सकता है कि बेटा और बेटी की जान भी खतरे में हो। पुलिस ने जब अपने लोग लगाए तो इस आनंदा ग्रीन सोसाइटी से कुछ ही दूरी पर एक दूसरे समिति थी। चलता है कि मुखबिर ने सूचना दी है कि जिस महिला के बारे में तुम लोग तलाश कर रहे हो, वह महिला, साथ ही महिला का बेटा और बेटी एक किराए के मकान में रह रहे हैं। अब पुलिस ने वह किराए का मकान भी देख लिया। पुलिस पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वह महिला मिलती है। पुलिस ने फौरन से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने कहा, आखिरकार तुम्हारा स्कूटर वहां मिला है, एक व्यक्ति मरा पड़ा है, तुम्हारा स्कूटर वहां कैसे पहुंचा? वह व्यक्ति कौन है? उसने पूरी तरह से इनकार कर दिया, मुझे नहीं पता, मैं तो सिरसा में थी। स्कूटर चोरी होने का कभी एफआईआर दर्ज नहीं कराया, स्कूटर मैंने बेच दिया था। हालांकि पुलिस का शक मजबूत हो जाता है। महिला को पुलिस थाने लेकर पहुंचते हैं और महिला के बारे में छानबीन करते हैं, तो साथ ही यह भी पता चलता है कि महिला के कई सारे प्रेमी थे। यह महिला का प्रेमी नंबर 4 था। पुलिस ने जैसे ही पूछताछ की, प्रेमी नंबर 4 कौन है, उसका पति कहाँ है, पुलिस ने तमाम खोजबीन की कोशिश की, लेकिन जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई, महिला लगातार यह कहती रही कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने तो यह स्कूटर बेच दिया था। लगातार उसे पूछताछ की गई, लेकिन वह जवाब ही नहीं दे रही थी। अब पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया।
पुलिस ने स्कूटर का हेलमेट का नंबर प्लेट का जो मिलान किया, यह उस स्कूटर के हिसाब से मेल खा गया था। अब पुलिस ने महिला के फोटो आसपास सर्कुलेट कर दिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस महिला को जानता हो सकता है कि महिला का कोई प्रेमी उस महिला के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो। तो एक व्यक्ति सामने आता है। उसने बताया कि मैंने उस महिला को एक व्यक्ति के साथ देखा है। वह व्यक्ति राजस्थान प्रदेश का ही अलवर जिले का रहने वाला है। वह व्यक्ति कहता है, मैं स्कूटर देख सकता हूँ। पुलिस ने जैसे ही स्कूटर दिखाया, वह व्यक्ति कहता है, यह तो इंद्रपाल का स्कूटर है। इंद्रपाल का जो दोस्त था, उसने बताया कि इंद्रपाल का स्कूटर 10 दिन पहले चोरी हो गया था। उसने यह भी बताया कि इंद्रपाल के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। अब पुलिस ने यह जानने की कोशिश की, आखिरकार महिला का और इंद्रपाल का रिश्ता क्या है। पता चलता है कि इंद्रपाल और यह महिला इंद्रपाल की प्रेमिका थी, लेकिन उस प्रेमिका के अलावा यह अपने पति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दे रही थी। पुलिस ने यह भी पता लगाया, इंद्रपाल कहाँ काम करता है। उसने एक प्लांट में काम किया। प्लांट का जब फॉरेंसिक टीम पहुंची तो पता चला कि प्लांट का गार्ड भी कहीं गायब है। प्लांट का गार्ड भी कहीं गायब है। पुलिस ने गार्ड का फोटो लिए और फोटो लेकर गांव में आकर देखते हैं। गांव में पता चलता है कि यह इंद्रपाल है। अब पुलिस को जानकारी मिल जाती है। महिला के बारे में जानने की कोशिश की। महिला ने जो जानकारी दी, महिला का कहना था कि मैं काम करती हूँ और मैं उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन यह चीज मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि महिला बार बार यह कह रही थी, स्कूटर बेचने के बाद स्कूटर के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस ने महिला को वहां ले गई जहां पर शव मिला था और महिला ने वहां पर तमाम तरह की बातें बताईं। अब पुलिस ने इस महिला के कॉल रिकॉर्ड निकाले। कॉल रिकॉर्ड निकालने के बाद पुलिस ने देखा कि महिला का जो प्रेमी है, उसका कॉल उसके फोन में बार बार आ रहा था। और कॉल को देखकर पुलिस ने उसका फोन टैप किया। पुलिस ने देखा कि कॉल किसका था। पुलिस ने देखा कि महिला का प्रेमी उसके पति को मारने के लिए कह रहा था। तो अब पुलिस का शक सच में बदल गया था और यह पूरी तरह से मिल गया कि यह कत्ल इस महिला ने किया है। धन्यवाद।